हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों और वोकल फॉर लोकल नापसंद है। पूरी दुनिया में आज योग और आयुर्वेद की धूम मची है, लेकिन ये घोर परिवारवादी युग का नाम लेने से भी बच रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस तो इससे भी आगे है। जो खादी एक जमाने में कांग्रेस की पहचान होती थी, वो उस खादी को भूल गए हैं। यूपी के जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुझसे पूछते थे कि 5 साल में कानून व्यवस्था में क्या हुआ है। शाह ने कहा अखिलेश यादव की आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली करते हुए कहा, विपक्ष की संवेदना विकास, गरीब, रोजगार के लिए नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छोड़ने की थी। सीएम योगी ने कहा कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में घटी है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश वहीं दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी यूपी में बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में बीजेपी बेहतर स्थिति में होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि 4 राज्यों की जनता ने हमें फिर से चुनने का मन बना लिया है। मणिपुर में आज दूसरे चरण की 22 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इस दौरान कारोंग विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान हिंसा हो गई। इस हिंसा में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पुणे जाएंगे और पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल कुल 32.2 किलोमीटर के पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन करेंगे और इस प्रोजेक्ट की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने 2016 में रखी थी। वो गारवारे मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण भी करेंगे। इंडियन नेवी ने आज ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाने पर हमला करने में सफलता हासिल की। बता दें कि यह ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा एडवांस वर्जन है जिसमें कई अपडेशन किए गए हैं और अपग्रेडेशन के बाद इसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी छात्रों को किसी सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक जोखिम नहीं उठाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क में है। यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय चिंता व्यक्त की है और साथ ही विदेश मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए नई चैनलों के माध्यम से रूस और यूक्रेन की सरकारों पर जोरदार दबाव बनाने का दावा किए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमी शहर में रूसी अटैक में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय पुलिस ने कहा है कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला केवल यूक्रेन पर हमला नहीं है बल्कि यूरोप और वैश्विक शांति पर हमला है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मिलकर रूसियों के खिलाफ संयुक्त प्रतिक्रिया दी है और यूक्रेन के खिलाफ अकारण और गैर उकसावे वाले आक्रमण के लिए रूस की जवाबदेही तय कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक नया वीडियो सामने करते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए नाटो पर जमकर भड़ास निकाली। इसके अलावा जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, ऐसे में वहां से भारी संख्या में मेडिकल छात्र अपने देश लौट रहे। केंद्र सरकार ने विदेश से बात को हटते हुए और छात्र लौट रहे को बड़ी राहत दी और साथ ही कोविड-19 या फिर यूक्रेन संकट की वजह से बाहर से लौटे वो छात्र जिन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है वो अब भारत में ही अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक रोमानिया और
मोल्दोवा में पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीयों को निकाला गया है। उनके मुताबिक अगले 2 दिनों में 1,050 छात्रों को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सोमवार को होने वाली अपनी मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति को स्थगित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए युद्धाभ्यास में मौजूद रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सफाई कर्मियों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये दिन और रात कचरे का बोझ उठाकर स्वच्छता का काम करते, इसलिए मेरे लिए ये पूजनीय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास दौराला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन और 2 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लग पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। टीम इंडिया ने मोहाली टेस्ट मैच के दूसरे दिन 574 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 175 रन बनाए। पारी घोषित होने की वजह से जडेजा दोहरा शतक पूरा नहीं कर सके। श्रीलंका की ओर से सुरंगा लकमल ने 2 विकेट झटके। जवाब में श्रीलंका ने तीसरे सेशन में 4 विकेट खोकर 108 रन बना लिए। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखा है और पाकिस्तान से कहा है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमों पर अभी और काम करें। FATF की 4 दिन चली बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान जून 2018 से ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन में कोताही बरतने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में है।